तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है और अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट्स और 1K लाइक का। अगर आप ये टारगेट मेरा पूरा करवा देते हैं तो ये एपिसोड मैं नेक्स्ट टाइम और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरे इस टारगेट को पूरा करवाने में मेरी हेल्प करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और साथ में आप लोग जो है इसके नीचे कमेंट और लाइक करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मियो को यहाँ पर किडनैप कर लिया गया होता है। वो यूरी के साथ घर पे जा रही होती है तो वहाँ पर उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके आगे किडनैप करके जो है इसे एक यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर लाया जाता है। जो स्टोर रूम होता है उसके अंदर तो उसके हाथ जो है वो पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और काया यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, बड़ी सिस्टर क्या आप जग गई हैं, कैसा फील हो रहा है आपको। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक गाड़ी को। ये गाड़ी जो होती है कियो की होती है। इस गाड़ी के अंदर जो है हमारा कोजी भी होता है। कोजी कहता है थोड़ा जल्दी चलाओ। कियो कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम से चलो, आराम से काम करेंगे तो अच्छा होगा। कोजी कहता है कि अरे तुम्हारी दुल्हन जो है वो किडनैप हो चुकी है और तुम जो है वो कह रहे हो कि शांत रह के काम करना चाहिए। मुझे तो कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वैसे तुम्हें पता है ना वो कहाँ पर हो सकती है। कोजी बताता है कि हाँ मुझे पता है कि मियो कहाँ पर है। वो जो है एक समुराई हाउस पे है। साइमोरी हाउस जो है कोई और हाउस नहीं, उसका अपना घर ही होता है। वो वहाँ पर ही उसको रखते हैं। वो कहता है कोजी कि हमें वहीं पर जाना है और उसे रोकना है उन सभी लोगों को। हम देखते हैं कि यहाँ पर मियो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। वो और उसकी माँ कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं। तुम हमेशा से एक सर्वेंट थी और सर्वेंट बन के ही रहोगी। हमें लगता है कि तुम जो हो अपनी जगह को भूल गई हो। अब जो हो तुम मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम जो हो रिजेक्ट कर दो प्रपोजल का कूडो फैमिली से अपनी शादी का, और तुम रिजेक्ट कर दोगी तो हम जो है तुम्हें आराम से यहाँ से छोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। यहाँ जो गाया होती है वो कहती है कि तुम्हारे लिए उनकी फैमिली में कोई जगह नहीं है। जैसे कि ये तुमने किमोनो पहना हुआ है उसकी जगह भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर नहीं है। वो जो है यहाँ से कैंची लेके उसके पास बढ़ती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। वो कहती है कि ये हमारा ऑर्डर है, तुम जो हो रिजेक्ट कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो जो है मना कर देती है मियो। फिर यहाँ जो काया होती है अपनी कैंची को उसके कान के साइड में ले जाती है और उसे चला देती है। उसके थोड़े बहुत बाल जो है वो कट जाते हैं। फिर वो कहती है कि ये तुम्हारा कमीनो जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है, तुम मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हो या नहीं। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काया होती है वो काट देती है। यहाँ पर काया ये भी कहती है कि तुम्हें को जो है कोजी को मैं वापस दे दूंगी तुम्हें, बस तुम्हें जो है कूडो फैमिली से बाहर निकल जाना है, क्या कहती हो। फिर वो दोबारा से मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली जो है उसका ड्रेस काट देती है काया। फिर हम देखते हैं कि अब दोबारा से उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी माँ और बेटी ये दोनों ही गोल्ड डिगर हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये काया होती है वो कैंची लेकर उसके गर्दन के पास रख देती है। कहती है कि तुम रिजेक्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मियो होती है वो कुछ सोचने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट जो भी हो जाए इस बार तो मैं गिव अप नहीं करने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, पहले मैंने बहुत ही गिव अप कर दिया है बट अब नहीं, अब मैं नहीं सहूँगी इनकी कोई भी बात को। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काया होती है वो कहती है तुम्हारी आवाज़ शांत हो गई, तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस हो। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। अब बारी होती है उसके माँ की। अब उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि तुम सच में मना नहीं कर रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगी। हम देखते हैं उसकी माँ जो होती है उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत तेज उसके फेस पे मारना स्टार्ट करती है। उसके फेस पे जो है वो निशान आ जाता है। फिर उसकी जो बेटी है वो कहती है कि ये बात मुझे पे छोड़ दो, मैं अभी इसे ठीक करती हूँ। एक बड़ी कैंची लेकर उसकी रस्सी काट देती है जिससे कि मियो नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर काया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पोजीशन है यही होना चाहिए। फिर वो जो काया है उसका बाल पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह से खींचकर ऊपर उठा देती है। वो कहती है तुम हार मानने वाली हो या नहीं।
तो वो बोलती है कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। वो कहती है तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, सुपर नेचुरल एबिलिटी, तो तुम क्या करोगी कूडो फैमिली में जाकर? तुम तो वहाँ पर सर्वनाक जैसा बिहेव करोगी। ये तो एक मिस्टेक है कि तुम वहाँ पर चली गई हो। हम देखते हैं कोजी और यहाँ पर कियो दोनों जो है गेट खोलने का ट्राई कर रहे होते हैं। कोजी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। यहाँ पर जो मियो है वो कहती है कि मैं जो हूँ उसकी दुल्हन हूँ, मैं जो हूँ हमेशा उसके साथ ही उसकी तरफ ही रहूँगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा थप्पड़ मार देती है उसकी माँ और ये जो है नीचे गिर जाती है। अब ये जो है रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख है, मेरे लाइफ में हमेशा कभी ना कभी सुख होता है और फिर दुख आ जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो कोजी को कहता है तुम साइड में हट जाओ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ बेटी दोनों डर जाती हैं क्योंकि बाहर से कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर कियो ने अपने मैजिक का यूज़ करके दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। हम देखते हैं कि अंदर से भागते हुए कुछ बंदे बाहर की तरफ आते हैं। यहाँ पर वो कहता है सामुराई कि तुम जो हो ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? कियो कहता है कि मैं यहाँ पर मियो के लिए आया हूँ मिस्टर सामुरी। हम देखते हैं कि ताताकुशी जो होता है यहीं पर आ जाता है। वो कहता है मियो वापस नहीं जाएगी। हम देखते हैं कि कोजी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि ताताकुशी जो है उसका फादर है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियो होता है वो यही कहता है मेरी दुल्हन कहाँ है, मुझे चुपचाप बता दो। जो कियो का फादर होता है वो कहता है कि मियो तुमसे मिलना नहीं चाहती है, वो कह रही है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। कियो कहता है कि मैं उससे मिलकर ये वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वो क्या कह रही है। मैं तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तो आंसर चाहिए सिर्फ मियो से। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कहता है कि ऐसे तो तुम जा नहीं सकते हो, तुम जो हो यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते हो, ना तो मियो को ले जा सकते हो। यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि ठीक है फिर तो मैं फोर्स का यूज़ करूँगा एंटर होने के लिए। यहाँ पर साइमोरी कहता है ताताकुशी से कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? वो कहता है कि तुम जो हो अपनी बेटी से जाके पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? अभी जो है हम इसे अंदर आने नहीं दे सकते क्योंकि इसने अभी देखो तुम्हारे गेट का हाल क्या किया है। यह जो है यहाँ पर आकर तुम्हारे पूरे हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हाउस को बचाने के लिए साइमोरी भी इसका साथ देने लग जाता है और दोनों मिलकर एक गार्ड बनाते हैं घर के लिए। हम देखते हैं कि वो जो गार्ड होता है उसके बाहर कियो होता है। कियो जो है उस गार्ड को तोड़ने में आधे सेकंड का वक्त भी नहीं लगाता है, उसी वक्त उस गार्ड को तोड़ देता है। यहाँ ताताकुशी जो होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि ये कूडो फैमिली का हेड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है अपने दूसरे मैजिक का यूज करता है जो कि एयर की पावर होती है। बहुत सारी एयर जो है कियो के पास आती है बट कियो के पास तो थंडर पावर है जो एक कवर बना लेता है अपने लिए। कियो यहाँ पर कहता है कि तुम लोग जो हो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और ताताकुशी कहता है कि तुम जो हो एक जीनियस मॉन्स्टर हो और हम जो है यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। यहाँ पे वो दोबारा कहता है कि साइड में हट जाओ बट वो लोग जो है हटते नहीं हैं। फिर इनको जो है थंडर यानी बिजली का झटका दिया जाता है। कोजी जो है अपने पिता को ऐसे हारता हुआ देखकर उसको बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोजी जो है उसकी पावर बहुत कम है अपने पिता से, बट इसकी पिता की जो पावर है वो तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कियो की पावर से। बिल्कुल बेबी की तरह उसकी पावर है मेरे फादर की, ऐसा जो है हमारा कोजी सोचता है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। काया की मदर जो होती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो जो है और ज़्यादा तेज जो है अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम जो हो रिजेक्ट करोगी कि नहीं करोगी? वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ। फिर से ये दोनों माँ बेटी यहाँ पर मियो को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती हैं, पर मियो जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो बिलीव करती है कि उसका हस्बैंड उसे लेने ज़रूर आएगा और वो जो है हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं। कोजी बताता है कि वो लोग जो हो हैं वो स्टोर हाउस में रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक फायर का जो है मैजिक यूज होता है कोजी और कियो के ऊपर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैजिक यूज कर रहा होता है वो कोई और नहीं कोजी का फादर ही होता है। कियो जो है यहाँ पर कोजी और अपने आप को बचा लेता है। वो जो उसका फादर है वो कहता है तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। ये जो है वो कहता है हमारा कियो कि ये जो फायर मैजिक है इसका यूज़ करना बिल्कुल ही बेकार है इस तरह की जगह पे, क्योंकि इस तरह की जगह जो है लकड़ी से बनी हुई है और पूरा आग लग जाता है। यहाँ पर उसका फादर कहता है कोजी का कि मैं तुम्हें ले जाने नहीं दे सकता मियो को। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कियो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है बहुत हो गया। हम देखते हैं वो अपने हाथों को ऊपर उठाता है और थंडर का यूज़ करता है। इस बार जो थंडर है वो जो है पूरा आसमान से नीचे की तरफ गिरता है और सीधा
जाकर उसके फादर के ऊपर गिरता है कोजी के। अब उसका फादर जो है यहीं पर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो कियो है वो कोजी को समझाता है कि मैंने जो है तुम्हारे फादर को मारा नहीं है, बस उन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दिया है। पर कोजी तो यहाँ पर कियो की पावर को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों जो है जा रहे होते हैं स्टोर रूम की तरफ, पर स्टोर रूम में तो यहाँ पर सभी जो है चिल्ला रहे होते हैं माँ बेटी मियो के ऊपर। यहाँ पर जो उसकी बेटी काया होती है वो उसे पकड़कर मारने का ट्राई करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मियो है वो याद करती है कि पहले तो मैं जीना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। बट एक दिन एक मौका आ ही गया, बट मैं जो सोच रही थी वो जो गलत निकला, क्योंकि मेरे साथ रहने के लिए कियो आ गए। मैं जो हूँ उनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जगह है उनके यहाँ पर ही। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काया होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है कि मिया का यहाँ पर वो गला पकड़ लेती है और वो तेज तेज से बजाने लग जाती है, उसे दबाने लग जाती है। हम देखते हैं कि दोबारा से गेट खुलता है और इस बार कियो जो है वो अंदर आ जाता है और यहाँ पर जो काया होती है वो कियो को देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। वो कहती है मिस्टर कूडो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कियो है वो भागता हुआ आता है अपनी वाइफ के पास और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं जो हूँ कभी गिव अप नहीं किया है और मुझे पूरा यकीन था कि वो जो है मुझे लेने के लिए आएंगे ही आएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहीं पर आ जाते हैं और वो पूछता है यहाँ पर कियो मियो से कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि सब कुछ अब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मियो कहती है थैंक यू सो मच। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर से आवाज़ आती है तो काया की माँ बाहर आकर देखती है कि क्या हो रहा है। यहाँ वो देखती है कि उसका घर जो है वो पूरी तरह से जल चुका है। अब वो देखकर वो जो है यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कियो होता है वो कहता है कि मुझे तो आज भी समझ में नहीं आया कि तुम लोगों ने इतना टॉर्चर क्यों किया मियो को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काया कहती है कि मैंने उसे बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया, बट कि मैं तो एक तो मिस्टेक जो कर रही थी उसे ठीक करना चाह रही थी। वो बताती है कि यहाँ पर जो मेरी बहन है उसके पास कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं है, वो एक सर्वेंट है और वो जो है आपके जैसे बड़े फैमिली के साथ बिलोंग नहीं कर सकती है। मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे अच्छी हूँ और मेरे पास एबिलिटी भी है सुपर नेचुरल एबिलिटी। मॉम और डैड मुझे ऐसा ही कहते हैं। अब यहाँ पर जो कियो है उसका माथा खराब हो जाता है। वो कहता है चुप कर, मैं तुझसे कुछ नहीं सुनना चाहता इसके बारे में, तू बिल्कुल नॉनसेंस है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अपना सख्त लौंडा बाहर जा रहा होता है और काया जो गोल्ड डिगर होती है वो बहुत परेशान होती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि ये तुम कैसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। अपना जो कियो होता है वो कहता है कि तू भीख मांगना बंद करेगी या नहीं करेगी, मेरे यहाँ से आगे से हट जा, वैसे भी मैं तेरे जैसे औरत को कभी भी पसंद नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर माँ तो रो रही थी, वो यहाँ पर बेटी भी रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम देखते हैं कोजी यहाँ पर काया को कहता है कि चलो अब हम लोग को बाहर जाना चाहिए। वो मना कर देती है, बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती, वैसे भी मुझे तुम जो है अकेला छोड़ दो, तुम तो प्यार करते हो सिर्फ मियो से। तो यहाँ पर हमारा जो कोजी होता है वो दूसरा सख्त लौंडा होता है। वो कहता है तू अपना मुंह बंद कर, मैं जो हूँ मियो की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, इसीलिए अगर उसको बुरा लग जाता अगर तुम जो हो यहाँ पर जल कर मर जाती, इसीलिए मुझे मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर जाऊँ, नहीं तो तुम यहाँ जल गई तो वो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, उसे बहुत ही बुरा लगेगा। इसीलिए मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। अब चलो मेरे साथ ज़्यादा बकवास मत करो। हम देखते हैं कि वो उसे यहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कियो होता है मियो को गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले आ रहा होता है। मियो जो है सो रही होती है, सपने में देखती है उसकी मॉम जो है वो चेरी ट्री के पास जो है खड़ी है। उसकी मॉम जो है वो कहती है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें इतना दुख तकलीफ झेलना पड़ गया अपने ऊपर, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो अपने ऊपर भरोसा करो और जो तुम्हारे अंदर पावर है उसके ऊपर भी भरोसा करो। यहाँ पर जो मियो है वो कहती है पावर और सीन चेंज हो जाता है। हम आते हैं एक दूसरे गांव में। इस गांव के अंदर एक ओल्ड मैन होता है जो बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोग जो हो बिल्कुल बकवास हो, एक काम भी कर नहीं सकते हो ढंग से। वो जो तथाकुशी है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। यहाँ पर वो कोजी के फादर के बारे में बात कर रहा है। वही चाहता था कि यहाँ पर जो कूडो फैमिली और उसाबा फैमिली दोनों एक ना हो, यानी मियो और कियो जो है वो कभी एक नहीं हो। यहाँ पर वो जो है अपने सर्वेंट से बात कर रहा होता है। उसका सर्वेंट कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बट मैं तो आपका परमिशन लेने आया हूँ,
मैं जो हूँ अपने प्लान को स्टार्ट करने वाला हूँ और आपकी परमिशन चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, बट इस बार जो है तुम लोग फेल मत होना। इससे हमें पता चलता है कि मियो और कियो पे दोबारा अटैक होंगे। हम देखते हैं कि मियो अपनी आंखें खोल लेती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मियो देखती है कियो को तो वो सो रहा होता है। तभी वो जो है उसके उठ के उसके पास आ जाता है। वो कहती है सर। तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और वो कहता है कियो कि अब सब कुछ ठीक है। बट यहाँ पर मियो कहती है कि मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। तो यहाँ पर जो कियो होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। यहाँ पर क्रिएटिविटी कमाल की गई है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जब हस्बैंड और वाइफ से कोई गलती हो जाए तो लड़ाई ही होती है, प्यार कभी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरी आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो मियो जो है ठीक हो चुकी है। मियो कहती है कि तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो यूरी। फिर यूरी जो है वो कहती है कि मैं जो हूँ आपकी कंडीशन के लिए अब बहुत ज़्यादा ही वरी कर रही थी, अब आप ठीक हो, अब हम सब सेफ़ हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मियो होती है वो कियो को कहती है कि हाँ, हम सब सेफ़ हैं। पर अभी तो हमें पता है कि ये लोग सेफ़ नहीं हैं, इनके ऊपर और ज़्यादा अटैक होने वाले हैं। बट ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अपना टारगेट मत भूलना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।